सकते हैं। वाओ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये किस तरीका से पूरा का पूरा यहाँ पर काम कर रहा है। और देखिए यहाँ से ये भी काम करना स्टार्ट कर दिया और परफेक्टली यहाँ पर लाइव लॉग्स को जनरेट कर और ये किस तरीका से काम कर रहा है आप खुद देख लीजिए। नीचे में एड्स भी लोड हो रहा है और पूरा का पूरा, और यहाँ पर एक एक चीज यहाँ पर ये जनरेट कर रहा है। इस वीडियो में आपको एआई जॉब हंटर साइट बताने वाले हैं। ये वीडियो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऐसा वीडियो आप लोग कभी नहीं देखे होंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको ये दिखलाते हैं, ये देखिए ये है एआई जॉब हंटर साइट, जहां पर यहाँ पर कंट्रोल पैनल, यहाँ पर आपका लाइव लॉग्स और यहाँ पर स्कैन रिजल्ट सब कुछ यहाँ पर दिखलाई देता है। ये साइट कैसे काम करता है, क्या इसका यूजर इंटरफेस होता है और कैसे ये वर्क करता है, सारा चीज बताएंगे इस वीडियो में। आप लोग को ये वेबसाइट को कैसे होस्ट किया जाता है, कैसे इसमें एड्स लगाकर इसका इनकम जनरेट किया जाता है और कैसे इससे पैसा कमा सकते हैं, और उससे भी इंपॉर्टेंट कैसे इसका एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किया जाता है और यहां पर इंडेक्सिंग का क्या प्रोसेस होता है, सब कुछ बताएंगे। कुछ ऐसा चीज इस वीडियो में हम लोग क्रिएट करने वाले हैं जो रियल में अविश्वसनीय होने वाला है। ऐसा वीडियो पूरे दावा करते हैं कि आप यूट्यूब पर नहीं देखे होंगे। पूरा का पूरा बहुत ज्यादा दोस्तों मेहनत लगाए सिर्फ इस तरीके का प्रॉम्प्ट को लिखने में। तो दोस्तों सबसे पहले डायरेक्ट बात करते हैं कि किस तरीके का साइट्स हम लोग क्रिएट करते हैं। सब सबसे पहले साइट को क्रिएट करने के लिए आप लोगों को करना क्या होगा सो बतला रहे हैं। सबसे पहले गूगल एआई स्टूडियो में चले जाना होगा। गूगल एआई स्टूडियो में आने के बाद आप लोग फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और जो सेटिंग्स बता रहे हैं उसको आप लोग फुलफिल कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में ये दिक्कत करेगा। यहां पर आने के बाद आप लोग को सबसे पहले जेमिनाई का 2.5 प्रो यहां पर सिलेक्ट कर लेना होगा। टेम्परेचर को इसके पूरे के पूरे हाई कर देना होगा। सो आप लोग को बता रहे हैं यहां पर थिंकिंग मूड जो सेट थिंकिंग बजट है इसको यहां पर इनेबल करना होगा और इसके बजट मोड को पूरा का पूरा हाई कर देना होगा, ठीक है। उसके बाद यहां पर यूआरएल कॉन्टेक्स्ट को ऑन करना होगा, ठीक है। और ये जैसे ऑन कीजिएगा यहां पर आपका ये वाला ऑप्शन आएगा तो इसको ऑफ रखिएगा, बतला दे रहे हैं, ठीक है। ये वाला ऑप्शन को ऑफ रखिएगा। बस आपको इतना सारा प्रोसेस यहां पर करना है। अब आप लोग को बतलाते हैं कि अगला प्रोसेस क्या है। अगला प्रोसेस है सबसे इंपॉर्टेंट इसका प्रॉम्प्ट। ये प्रॉम्प्ट आप लोग को बिल्कुल हम फ्री में देंगे और रियल बता रहे हैं दोस्तों। ये प्रॉम्प्ट लिखने में हमारा जान निकल गया है, बहुत ज्यादा मेहनत लगा है जिसके कारण हम ऐसा प्रॉम्प्ट लिख पाए हैं। और देखिए एआई जॉब हंटर साइट्स HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की मदद से पूरा यहां पर हम तैयार करने वाले हैं। देखिए यहां पर सबसे पहले आपका ये कुछ इसका थीम स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं। इसका विजुअल लेआउट्स है, आप देख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ये जो नया नया जॉब सीकर लोग हैं जो जॉब के तलाश में है उनके लिए ऐसा वेबसाइट रामबाण हो सकता है और वो नया नया इससे जॉब को डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं, खोज सकते हैं। मतलब कुछ ऐसा यूनिक चीज है जो आप खुद देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ये साइट काम करता है और कैसे इसका प्रोसेस है। इसका देखिए कलर कॉम्बिनेशन यहां पर लिखा गया है और इसका एक एक चीज हम पूरा अपने हाथ से लिखे हैं। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट किसी चैट जीपीटी से या किसी एआई से लिखवा दिए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां पर एक एक चीज फ्यूचर और फंक्शनैलिटी, इसको मुझे लिखने में 3 से 4 घंटा का समय लगा है, तब जाकर ऐसा प्रॉम्प्ट हम लोग तैयार कर पाए हैं। और ये एक तरीका से ये बोट के तरह काम करने वाला है, ठीक है। बस आप लोग को ध्यान से देखना है कैसे, आपको साधारण सा कुछ भी नहीं करना है। इस प्रॉम्प्ट को हम दे देंगे, ये प्रॉम्प्ट को आप लोग कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपको साधारण से क्या करना है कि यहां पर आना है और यहां पर आने के बाद इस प्रॉम्प्ट को यहां पर पेस्ट कर देना है। अब पेस्ट करने के बाद इस तरीका से ऑप्शन आएगा, ये सारा चीज आपका सेटिंग इनेबल रहना चाहिए। बस यहां पर आपको इस पर क्लिक करना है। अब जैसे आप लोग क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद ये वाला यहां पर बनना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों एक चीज और बतला दे रहे हैं, ये ऐसा नहीं सोचिए कि ये बन गया तो ये साइट बन गया, नहीं। अभी इसका पूरा फुल प्रोसेस आपको समझना होगा कि किस तरीका से काम करता है, कैसा वर्किंग इंटरफेस है और कैसा ये पूरा का पूरा चीज क्रिएट करेगा। देखिए यहां पर ये पूरा का पूरा इसके स्ट्रक्चर के बारे में समझ गया और कितना अच्छा तरीका से ये पूरा का पूरा रिसर्च कर रहा है। और रिसर्च करने के बाद यहां पर ये इस तरीका से लिखेगा, ठीक है। अब यहां पर आपको यहां पर इसका HTML कोड अगर चाहिए तो डायरेक्ट इस पर ऐसे क्लिक करना होगा। तो यहां पर ये देखिए ये इस तरीका से ऐसे ले जा रहा है। तो देखिए हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, हम बोलेंगे कि आप इसका कोड CREAT क्रिएट करें ऑल,
ठीक है, और यहाँ पर हम ऐसे कर देंगे। अब जैसे हम लोग करेंगे, ये क्या करेगा, इस तरीके से रिसर्च करना स्टार्ट करेगा और रिसर्च करने के बाद इस कोड को यहाँ पर जनरेट करने का कोशिश करेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, सब कुछ आप लोग के सामने दिखा रहे हैं, जो भी प्रोसेस हो रहा है ये सामने दिखा रहे हैं। और दोस्तों आप लोग को पता होना चाहिए कि प्रॉम्प्ट माइंड्स कभी भी कोई भी चीज ले आता है तो वो यूनिक कॉन्सेप्ट होता है, बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट पर हम काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी पुराना स्ट्रक्चर ले आकर आप लोग को दिखला दिए, पूरा यूनिक है और नया कॉन्सेप्ट है। ये देखिए यहाँ पर ये पूरा का पूरा और डायरेक्ट आपका यहाँ पर प्लान कर कर और ये आपका कोड जनरेशन स्टार्ट कर दिया है। अब दोस्तों कुछ आप लोग को हम दिखलाना चाह रहे हैं, वो देखिए। देखिए दोस्तों, आप लोग अगर प्रॉम्प्ट माइंड्स यूट्यूब चैनल से, मतलब आप लोग डायरेक्ट हमसे अपना खुद का हाई लेवल का वेबसाइट अगर बनाना चाह रहे हैं, सबसे पहले आप लोग को दिखलाते हैं कैसा। ये देखिए दोस्तों, ये एक हाई लेवल का वेबसाइट है जो हम लोग यहाँ पर क्रिएट करते हैं और ये इस लेवल का वेबसाइट है। सबसे पहले देखिए कि ये कैसे काम करता है और कितना ज्यादा अट्रैक्टिव है, आपको और दिखला रहे हैं। ये देखिए ये किस लेवल का यहाँ पर हम लोग वेबसाइट के जो ग्राफिक्स के माध्यम से एक एक चीज को समझाता है। और ऐसा वेबसाइट क्रिएट करना हर व्यक्ति के बस का बात है ही नहीं, क्योंकि ये सिर्फ प्रॉम्प्ट माइंड्स कुछ ऐसे इंजीनियर को और कुछ ऐसे लोगों को हायर किया है जिसके माध्यम से ये काम पॉसिबल हो पा रहा है। और एक बड़ी कंपनी की तरफ बहुत छोटे अमाउंट में ऐसा आप लोग के लिए हम क्रिएट कर दे रहे हैं। आप खुद देखिए कि यहां पर ये किस लेवल का यहां पर ये काम कर रहा है, एक ऐसा चीज जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। और आप देख लीजिए कि किस तरीका से यहां पर ये वर्किंग है। ये देखिए इस तरीका का हम लोग वेबसाइट बहुत सारा ऐसा क्रिएट करते हैं, ठीक है, जिसमें ये देखिए ये अभी सिंगल पेज है, इस पर का मल्टीपल टूल ऐसा ऐसा आप लोग को 20 से 25 टूल्स हम लोग क्रिएट कर देते हैं बहुत ही छोटे अमाउंट में। और रियल में इस पे काफी ज्यादा मेहनत लगता है। और ऐसा चीज आपको पूरे गूगल पर हम बतला रहे हैं कि इंडिया में इस तरीके का प्रोसेस कोई भी अभी के डेट में नहीं कर रहा है। अगर कर भी रहा है तो बहुत बड़ा बड़ा कंपनी कर रहा है जो चीज इतना छोटा अमाउंट में ऐसा चीज अगर आप क्रिएट कराना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट हमको ईमेल कर सकते हैं। आप लोग के लिए कुछ ऐसा चीज हम आप लोग का बिजनेस सेटअप कर दे सकते हैं जिसके माध्यम से आप आसानी से आज नहीं लेकिन 2-4-5 महीना में एक अच्छा इनकम जनरेट करना स्टार्ट कर दीजिएगा। और हम लोग सिर्फ यही नहीं करते हैं, हम लोग domain.com फ्री देते हैं, वेबसाइट को 100% गूगल के द्वारा वेरीफाई करवा कर देते हैं और बहुत सारा चीज करते हैं। आप लोग बोलिए कि सर आप ये प्रमोशन कर रहे हैं अपना, ऐसा नहीं है दोस्तों, हम ये प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप लोग को बतला रहे हैं कि प्रॉम्प्ट माइंड्स आप लोग के लिए कुछ ऐसा चीज क्रिएट कर रहा है। अगर आप लोग जानिएगा नहीं तो फिर आप लोग कैसे बिजनेस के फील्ड में आगे बढ़ पाइएगा और एआई के रेस में आगे बढ़ पाइएगा। ये चीज आप लोग को बतलाना चाह रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं किसी बिजनेस के लिए तभी आप जाकर मेरे पास ईमेल कीजिएगा, और नहीं तो बस आप नॉर्मल पर्पस के लिए हैं तो फिर आप ईमेल नहीं कीजिएगा, ठीक है। अगर आपका थिंकिंग है कि नहीं मुझे ऑनलाइन के सेक्टर में आगे बढ़ना है, बिजनेस को आगे बढ़ाना है, प्रॉम्प्ट माइंड के साथ जुड़ना है, तब आप ईमेल कीजिएगा, डायरेक्ट आपको हमसे बात करने का मौका भी मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, अब डायरेक्ट यहां पर चलते हैं और ये सब वेबसाइट देख लीजिए किस लेवल का वेबसाइट है, मतलब कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप कहीं पर ले जाइए तो इसका बैकग्राउंड एनिमेशन से लेकर एक एक चीज, और हम लोग बहुत ही नेक्स्ट लेवल का प्रोजेक्ट पर अभी काम कर रहे हैं, ठीक है। और बहुत जो प्रोजेक्ट 5-5 लाख रुपया का होता है वो प्रोजेक्ट वो कुछ हजार में हम लोग करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अभी अगर आप लोग डेवलपमेंट के फील्ड में जाइएगा तब आप लोग को समझ में आएगा कि जो प्रॉम्प्ट माइंड्स कर दे रहा है वो सच में कितना बड़ा चीज है, ठीक है। अब यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, ये एक चीज और बतला देना है, एक हम लोग टूल बनाए हैं जिसका हम लोग डायरेक्ट यूट्यूब पर नाम नहीं ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब का कुछ ये प्रॉब्लम है। वो टूल्स का हम आपको प्रॉम्प्ट माइंड्स टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है, वो टूल्स का हम यहाँ वहाँ पर डाल दिए हैं। उस टूल्स को एक बार जाकर चेकआउट जरूर कीजिएगा। प्रॉम्प्ट माइंड्स पूरा का पूरा उस टूल्स को बनाया है, और इतना बड़ा बड़ा टूल्स जो बड़ा बड़ा कंपनी जिस चीज के लिए पेड ले रहा है, मतलब पैसा ले रहा है, वो प्रॉम्प्ट माइंड्स फ्री में क्रिएट कर दे दिया है, और जिससे लोगों का बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। और यूट्यूबर का तो इतना फायदा होने वाला है जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। और वैसा टूल्स वो भी क्लाइंट का ही टूल्स है, ठीक है, लेकिन उसको यूट्यूब पर हम बतला नहीं सकते हैं। इसके लिए आपको वहां पर आप टेलीग्राम पर जाकर एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, अब अपने टॉपिक पर आते हैं, बहुत ज्यादा बकवास हो गया, ठीक है। अब देखिए यहां पर हम लोग वेबसाइट क्रिएट कर लिए हैं। सबसे पहले इसको हम लोग चेक करते हैं कि ये वेबसाइट काम कर रहा है कि नहीं। यहां पर देखिए इस पर डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक किए, और क्लिक करने के बाद ये देखिए ये तो और ज्यादा खतरनाक क्रिएट कर दिया। देखिए हम ये नॉर्मल सा इसी प्रॉम्प्ट से क्रिएट किए थे, ये नॉर्मल सा वेबसाइट, और उसी प्रॉम्प्ट से फिर से ये कहां चला गया, ये वाला वेबसाइट उससे ज्यादा खतरनाक क्रिएट कर दिया। आइए हम लोग देखते हैं कि ये कैसा काम कर रहा है। इसको हम लोग नॉर्मल क्या करते हैं, अभिनव डालते हैं, ठीक है। अभी इसका हम वर्किंग बताएंगे, अभी पहले चेक कर रहे हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। यहाँ पर पटना डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पर अभी थोड़ा सा पटना, ठीक है, इसको डाल देते हैं और डायरेक्ट इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर ये फ्रेच कर रहा है, यहाँ पर वाओ परफेक्टली ये काम कर रहा है।
ठीक है, परफेक्टली काम कर रहा है, ठीक है, एकदम परफेक्टली काम कर रहा है। उसके बाद अभी हम लोग चेक करेंगे कि ये यहाँ पर हम लोग का पूरा प्रोसेस के साथ अच्छा तरीका से काम ये क्यों नहीं किया, ठीक है। अच्छा रुक जाइए 1 मिनट, ये काम कर रहा है। अच्छा इसका अगर हम क्लिक कर रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, नहीं, हाँ ये भी परफेक्टली काम कर रहा है, ठीक है। अब आप लोग को हम पहले बतलाते हैं कि इसको और ज़्यादा इसका यूजर इंटरफेस को थोड़ा सा और अच्छा बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं और इसको लिखते हैं कि आपका इसका UI और ज़्यादा बेहतर बनाए, ठीक है, और इसे स्क्रॉल वाला बनाए, ठीक है, और सभी फंक्शन को WORKING वर्किंग, ठीक है, बनाए। तो यहाँ पर हम नॉर्मल सा ये प्रॉम्प्ट लिखे हैं, ठीक है। पता नहीं स्पेलिंग गलत हुआ सही हुआ उससे मतलब नहीं है, AI सब कुछ समझ जाता है, ठीक है। और AI के फील्ड में अगर आज के डेट में स्पेलिंग के चक्कर में रहे तो ज़िंदगी में पीछे रह जाएंगे, है कि नहीं, क्योंकि AI के पास बहुत नॉलेज है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सारा चीज़ ये क्रिएट कर रहा है और इसको थोड़ा सा और ज़्यादा इंगेजिंग बना रहा है। ये भी हम जो ये इससे पहले क्रिएट किए थे ये भी काफ़ी ज़्यादा टॉप क्लास का है, AI जॉब हंटर्स, इसका नाम भी AI जॉब हंटर्स रखा है, लेकिन इसका लुक्स थोड़ा सा ज़्यादा ये काम कर दिया, इसको बहुत छोटा ज़्यादा मेन जो ये बैकएंड में काम किया है इसका काम को बहुत ही छोटा कर दिया है, ठीक है। इसके डिस्प्ले को बड़ा रहना चाहिए जो ताकि दिखाई दे। यहाँ पर देखिए यूजर इंटरफेस को ये थोड़ा सा यहाँ पर अगर सही कर दे, ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं। फिलहाल ये सही कर देगा, ठीक है, और अगर ये सही कर दे रहा है तो आपको क्या करना है सो आप लोग को हम बतला देंगे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बतलाएंगे, सो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसका ये सारा चीज़ है, डेटाबेस ये सही तरीक़ा से काम कर रहा है, परफेक्टली काम कर रहा है, कोई भी दिक्कत वाला बात नहीं है। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। ये गेट कर रहा है, हाँ ठीक है, इसका कोड भी बिल्कुल सही है। देखिए हम लोग डायरेक्ट कोड को भी देखते हैं कि हाँ वेबसाइट किस तरीक़ा से किस माध्यम से क्रिएट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि जो AI होता है ना वो हर वेबसाइट को अलग अलग माध्यम से क्रिएट करता है, ठीक है। HTML CSS जावास्क्रिप्ट ही लिखेगा कोड, लेकिन कोडिंग का स्ट्रक्चर बहुत ही अलग होगा, ठीक है। और हम लोग जो वेबसाइट क्रिएट करते हैं वो डायरेक्ट AI से नहीं करते हैं, ठीक है। हम लोग का टीम है, टीम पूरा AI टीम जो है मैनुअली कोड करता है, तब जाकर इतना हाई क्वालिटी का बनता है। क्योंकि अभी AI को एक चीज़ बोलिएगा तो एक चीज़ सही करेगा, दूसरा चीज़ गलत कर देगा, फिर दूसरा सही करेगा, तीसरा चीज़ गलत कर देगा, तो अभी वो क्षमता नहीं है। इसलिए हम लोग जो वेबसाइट हाई लेवल का बनाते हैं वो डायरेक्ट AI से क्रिएट नहीं करते हैं, हम लोग का टीम पूरा का पूरा क्रिएट करता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके का है, इसको हम डाउनलोड करते हैं और डाउनलोड करने के बाद AI स्टूडियो में आते हैं। हाँ इसको अभी थोड़ा सा सही किया है, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर अभिनव डालते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आपका मानिए ना कि कीवर्ड्स ऑलरेडी यहाँ पर डाला हुआ ही है, या हम यहाँ पर Ctrl Z कर देते हैं और इसी कीवर्ड पर सर्च करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये परफेक्टली काम कर रहा है, वर्किंग प्रोसेस में है, हाँ ठीक है, ठीक है। अरे भाई लाइव लॉग, हाँ चलिए ठीक है, ये निकाल दिया परफेक्टली, एकदम परफेक्ट काम कर रहा है, वाओ वेरी गुड। क्या दोस्तों जो हम लोग चीज़ क्रिएट किए थे वो देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है, जो चीज़ क्रिएट किए थे यहाँ पर परफेक्टली ये एक एक चीज़ को निकाल रहा है, ठीक है। और लाइव लॉग्स को क्रिएट कर कर पूरा का पूरा चीज़ को यहाँ पर निकाल रहा है, वाओ। जो चीज़ हम लोग यहाँ पर क्रिएट किए थे सच में वो काम कर रहा है, ये देखिए। और मेरा प्रॉम्प्ट लिखा हुआ पूरा का पूरा सफल हो गया, आप देख सकते हैं, ठीक है। परफेक्टली काम कर रहा है, आप जैसा कि देख सकते हैं सच में। और इसका यहाँ से डायरेक्ट हम लोग आगे अभी बतलाएंगे कि इसका प्रोसेस हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है, कितना सारा ये रिजल्ट दे दिया, वाओ, परफेक्टली एकदम गजब का चीज़ क्रिएट कर दिया और बहुत सारा रिजल्ट ऑलरेडी दे दिया, ठीक है। अब देखिए अभी भी आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि भाई ये आप क्या क्रिएट कर दिए, कुछ तो बताइए इसके बारे में, ये क्या है, अभी बतलाते हैं, ठीक है। बट आप लोग थोड़ा इंतजार कीजिए, इस वेबसाइट को एक बार हम लोग होस्ट कर लेते हैं, ठीक है। होस्ट हम लोग नॉर्मल ब्लॉगर पर करने वाले हैं, हम लोग ब्लॉगर पर चल जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा हम लोग टेंशन लेंगे नहीं, यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट न्यू ब्लॉग पर क्लिक करेंगे और न्यू ब्लॉग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर इस साइट का हम लोग नाम दे रहे हैं, ठीक है। क्या नाम है इसका, ये वाला नाम है, ठीक है। अब इसका नाम भी ऐसा है कि जल्दी ये ब्लॉग वाला लेगा कि नहीं भगवान जाने, ठीक है। ये ऐसे कर दे रहे हैं और इसका ये वाला नाम शायद ले, हाँ ठीक है। इसका एड्रेस कर दे रहे हैं, इसमें तो हम लोग कस्टम डोमेन बाद में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को दिक्कत नहीं है,
ठीक है, ताकि लेकिन सिर्फ हम लोग को ये वाला हटा देते हैं। भाई साहब ले ले, नहीं ले रहा है। AI जॉब हंटर ले ले, इनवैलिड सपोर्ट 2025 लिख दे रहे हैं, अब तो ले ले। अरे भाई साहब एक मिनट, इसका क्यों नहीं ले रहा है? सो देखते हैं AI इसका इसको छोटा में लिखना होगा, ठीक है। AI यहाँ पर जॉब, यहाँ पर हंटर, अभी भी नहीं लिया। AI जॉब हंटर यहाँ पर PROMPT प्रॉम्प्ट MINDS, अब तो ले ले भाई, अभी भी नहीं लिया। ब्लॉग एड्रेस इनवैलिड। जब प्रॉम्प्ट माइंड्स को आगे लगा देते हैं भाई साहब, ले तो ले। परफेक्टली। अच्छा ये तो जब यहाँ पर ये URL कैसे नहीं मिल रहा है प्रॉम्प्ट माइंड्स का? अच्छा हाँ ले लिया। यहाँ पर हम एक स्पेस नहीं दिए थे उसके कारण AI जॉब हंटर एकदम परफेक्टली ले लिया। हमको देखिए थोड़ा सा भी अगर प्रॉब्लम होगा ना तो वो नहीं लेता है, यही कोडिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। छोटा सा भी प्रॉब्लम होगा नहीं लेगा। डायरेक्ट हम लोग थीम के ऑप्शन पर चलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि आपका सिंपल ब्लॉग वाले सेक्शन को सिलेक्ट करते हैं, डायरेक्ट अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और गॉट इट के ऑप्शन पर हम लोग क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे गॉट इट के ऑप्शन पर हम लोग क्लिक कर ही दिए हैं तो उसके बाद आप लोग को बतला दे रहे हैं कि क्या आगे का प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हम लोग मोबाइल सेटिंग्स को ऑन करेंगे और यहाँ पर डेस्कटॉप वाले ऑप्शन को ऑन करेंगे और ये देखिए यहाँ पर हम लोग कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पर कस्टमाइज वाले ऑप्शन सेक्शन को ऑन करते हैं, सॉरी इसको नहीं करना था उसके बाद हम लोग यहाँ स्विच टू फर्स्ट जनरेशन क्लासिक थीम के ऑप्शन में जाएंगे, स्विच विदाउट ए बैकअप पर क्लिक करेंगे, एडिट HTML के सेक्शन में जाकर उसके बाद यहाँ पर आएंगे और ये वाले कोड को हम लोग जो लिखवाए थे इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आएंगे और डायरेक्ट इसको हम लोग पेस्ट कर देंगे, ठीक है। पेस्ट कर दिए और इसको डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम लोग बैक जाते हैं, बैक जाने के बाद हम लोग इस पर क्लिक करते हैं और चेंज नेम बार के ऑप्शन पर क्लिक कर और डायरेक्ट यहाँ पर ऑफ कर इसको हम लोग सेव कर लेंगे, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब इसका अगला प्रोसेस सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये वेबसाइट यहाँ पर होस्ट हुआ कि नहीं, वो भी देख लेते हैं। तो ये वेबसाइट यहाँ पर होस्ट हो चुका है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी में आएंगे, ठीक है। और इसका हम लोग इस वेबसाइट को BLOGGR ब्लॉगर में अपलोड कर दिए हैं। आप इसका टाइटल एंड DS लिखें, ठीक है, बस, ठीक है। और SEO फ्रेंडली, SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। तो बस इससे हम लिखवा ले रहे हैं। देखिए दोस्तों, रियल में जब आप एक बड़ा प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तो आपको पहले क्लियर बता दे रहे हैं इस तरीका से काम नहीं होता है। बड़ा प्रोजेक्ट मतलब आप रियल में एक साइट्स को लॉन्च करना चाह रहे हैं तो वो डायरेक्ट आप AI से कोड लिखवाकर या AI से चीज करवाकर आप डायरेक्ट उस चीज को नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आप लोग को मैन्युअली करना पड़ता है एक एक चीज, ठीक है। लेकिन देखिए अगर आप लोग सीखने के पर्पज से हैं तो ये कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी और सारा तरीका आता है। AI डिटेक्शन टूल आता है जिससे AI ह्यूमनाइजर आता है जिससे आप कोड को ह्यूमनाइज कर और उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सारा तरीका आता है जिससे कर सकते हैं, बस आपको दिमाग लगाना होगा। देखिए यहाँ पर लेकिन हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं और हम लोग बहुत सारा AI कोड्स को भी यहाँ पर वेरीफाई करवाए हैं, ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसका टाइटल लिख दिया है, हम लोग यहाँ पर आएंगे और ब्लॉगर पर चलेंगे और इसका हम लोग टाइटल यहाँ पर दे देंगे, ठीक है। सेटिंग्स के ऑप्शन में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर टाइटल का ऑप्शन है, इसको हम लोग इसे ये वाला टाइटल दे देंगे और यहाँ पर हम लोग सेव करेंगे, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद इसका यहाँ से डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पर ऐसे कॉपी करेंगे और Ctrl+C से, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएंगे और इसी डिस्क्रिप्शन को यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर देंगे, ठीक है। एकदम नॉर्मल सा प्रोसेस बता रहे हैं, बस इतना आप लोग काम कर लीजिएगा। और देखिए ये वाला कोड है, ये कोड ऑलरेडी SEO फ्रेंडली लिखा हुआ है। तो इस कोड में मतलब सॉरी इस प्रॉम्प्ट में ही बैकएंड का कोड लिखा हुआ है जिसमें आप लोग डायरेक्ट जो ऑफ पेज और ऑन पेज SEO होता है ये दोनों चीज इसी में लिखा हुआ है ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, ठीक है। तो हम लोग को अलग से SEO करने का कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बस इतना ही हम लोग को काम करना है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको एड्स के लिए अप्लाई करते हैं। तो हम लोग चलते हैं एड्सटेरा में, ठीक है। हम लोग एड्सटेरा में चलेंगे और यहाँ पर इस पर हम लोग ऐसे क्लिक करेंगे और एज ए पब्लिशर इसको सर्च करेंगे। पहले आप लोग को दिखा दें, लॉगिन पर क्लिक कीजिए और एज ए पब्लिशर इसको यहाँ पर सर्च कीजिए।
अब जैसे दोस्तों यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं और आने के बाद हम लोग करते हैं क्या कि यहाँ से जो यूआरएल का लिंक है, ठीक है, हम लोग के वेबसाइट का, इसको हम लोग कॉपी करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट, और कंट्रोल C से कॉपी करेंगे और यहाँ पर आकर ऐड ए वेबसाइट का ऑप्शन पर क्लिक कर कर डायरेक्ट इसको हम लोग पेस्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर नेटिव बैनर ऐड को आप चाहें तो लगा सकते हैं और डायरेक्ट यहाँ पर एक कैटेगरी में सोशल सेलेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है, और डायरेक्ट ऐड के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। अब जैसे ऐड के ऑप्शन पर क्लिक कर रहे हैं इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा, गॉट इट के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा और एक बार इसको आप लोग रिफ्रेश कीजिएगा। तो रिफ्रेश कीजिएगा तो कुछ देरी में आपका जो वेबसाइट है वो यहाँ पर आप लोग को, अब देखिए अगर आप लोग बहुत सारा, जैसे कि हमारा तो यहाँ पर बहुत सारा वेबसाइट है, ये डेमो अकाउंट है, इसके लिए बहुत सारा वेबसाइट है, तो हम लोग करेंगे क्या कि इस वाला जो यूआरएल है ना, इस यूआरएल को ऐसे हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपी करेंगे, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से हम लोग कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद फिर से यहाँ पर आएंगे और सर्च वाले ऑप्शन पर इसको हम लोग पेस्ट करेंगे और यहाँ पर डायरेक्ट ऐड वेबसाइट नहीं, इसको हम लोग सर्च करेंगे, ठीक है। तो देखिए जैसे सर्च करेंगे यहाँ पर एक हम लोग का वेबसाइट आ जाएगा। तो देखिए ये ऑलरेडी यहाँ पर अप्रूव हो चुका है, इस पर हम लोग ऐसे क्लिक करते हैं, तो जैसे क्लिक करते हैं तो ये देखिए ऑलरेडी एक्टिव हो चुका है। अब हम लोग गेट कोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ये वाला कोड को लेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे और आप लोग यहाँ पर सबसे नीचे में यहाँ पर थीम के ऑप्शन में चले जाइएगा और जैसे थीम के ऑप्शन में जाइएगा एडिट HTML के ऑप्शन में चले जाइएगा और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि ऐसे क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि इस चीज़ को यहाँ पर आते हैं कंट्रोल V के साथ यहाँ पर ऐसे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे नीचे में इसको पेस्ट करने के बाद इसको हम लोग यहाँ पर सेव कर देंगे। ये सारा बहुत सारा चीज़ में प्रोसेस बतलाए हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि ये यहाँ पर इसका काम कर रहा है कि नहीं। तो थोड़ा देर हम लोग वेट करते हैं और उसके बाद हम लोग चेक करते हैं कि ये यहाँ पर कैसे वर्किंग कर रहा है और कैसे क्या प्रोसेस कर रहा है, ठीक है। तो एक बार हम लोग फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि यहाँ पर ये दिखलाई दे। भाई हम लोग को एड्स नहीं दिखलाई देगा तो भाई ये वेबसाइट का फिर क्या फ़ायदा होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग का मेन पर्पस यही है कि हम लोग एड्स के माध्यम से अर्निंग करें, है कि नहीं। तो यहाँ पर फिर से व्यू ब्लॉग पर हम लोग क्लिक करते हैं और भाई साहब एड्स क्यों नहीं शो हो रहा है, हो तो जाना चाहिए, कोई भी दिक्कत वाला बात नहीं होना चाहिए। एड्स इम्प्लीमेंट इसी तरीक़ा से होता ही है, दूसरा कोई तरीका नहीं है एड्स इम्प्लीमेंट करने का, ठीक है। और जस्ट वेट भाई, एड्स इम्प्लीमेंट हो जा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इस तरीक़ा से इसका एड्स इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है, मतलब आप देखिए कि एड्स शो नहीं हो रहा है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब आपके सामने भी ये समस्या आएगा, ठीक है, हो सकता है आपके सामने भी आवे, तो आप क्या कीजिएगा, सो बतला रहे हैं, ये वाला जो ऑलरेडी है, ठीक है, इस चीज़ को आप ऐसे लीजिएगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पर आ जाइएगा। यहाँ पर आने के बाद ये वाला जो कोड जनरेट है, आप लोग इसके नीचे वाला चीज़ को डिलीट कर दीजिए, ये डिलीट कर दीजिए, ये वाला चीज़ भी डिलीट कर दीजिए। तो ये वाला कोड जनरेट है, यहाँ पर ये वाला थिंकिंग वाला ऑप्शन भी डिलीट कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपका जो एड्स है उसको आप पेस्ट कीजिए, ठीक है, और यहाँ पर आप बोलिए कि इस एड्स को मेरे साइट में लगा दीजिए, ठीक है। अब चाचा ये खुद काम करेंगे, सारा काम हम लोग AI से कराने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये यहाँ पर पूरा का पूरा ये एड्स को क्या करेगा, रियल टाइम में इंप्लीमेंट करेगा। अब देखिए कैसे कर रहा है वो आप लोग को बतला दे रहे हैं। उसके बाद इस साइट को आप कैसे इंडेक्स करवाइएगा वो भी चीज़ बताएंगे, मतलब फुल चीज़ आपको बोले ना कि पूरा का पूरा प्रोसेस बतलाएंगे, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है, क्या प्रोसेस है, ठीक है। देखिए दोस्तों कोई भी अभी AI जो साइट्स आ रहा है, ठीक है, जो ये AI से हम लोग लिखवा रहे हैं उसको गूगल इंडेक्स नहीं कर रहा है, और कर भी रहा है तो 24 से 48 घंटा का समय लगा दे रहा है, ठीक है। लेकिन आप लोग के सामने हम इंडेक्स करने का कोशिश करेंगे, अगर इंडेक्स हो गया तो ठीक है, नहीं तो लाइव टेस्ट यूगा। देखिए इंडेक्स होगा कि नहीं होगा इसका भी एक तरीका होता है चेक करने का, ठीक है। अगर वो तरीका आप लोग को हम बतला देंगे अभी, अगर ये इससे आप लोग को ये पता चल जाए कि साइट इंडेक्स होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अगर देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि इंडेक्स होता भी नहीं है, ठीक है, तो वो सारा तरीका बतला देंगे। बस आप लोग इस वीडियो को अगर ध्यान से देख रहे हैं तो सारा प्रोसेस आप लोग सीख जाइएगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाला बात नहीं है, क्योंकि प्रॉम्प्ट माइंड्स कभी भी ऐसा वीडियो लेकर नहीं आता है, ऐसा चीज लेकर आता है जो रियल में यूनिक कॉन्सेप्ट होता है और जिससे आप एक नॉलेज को गेन कर कुछ अच्छा खासा काम कर सकते हैं, है ना। तो ये देखिए यहाँ पर ये जनरेट हो गया। हम लोग कोड को ऐसे कॉपी करते हैं और कोड को कॉपी करने के बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर और एडिट HTML में इस कोड को हम लोग पेस्ट करते हैं, ठीक है।
इस कोड को हम लोग पेस्ट किए और पेस्ट करने के बाद हम लोग सेव के ऑप्शन पर क्लिक किए। अब हम लोग एक बार क्या करते हैं कि डायरेक्ट बैक जाते हैं और व्यू ब्लॉक के ऑप्शन पर हम लोग क्लिक करते हैं। ठीक है, व्यू ब्लॉक के ऑप्शन पर क्लिक किया। अब तो एड्स शो हो जाए भाई, देखिए ये एड्स शो हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है कि भाई ये एड्स तो शो हो गया, लेकिन आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर इसको ये चीज़ है तो वेबसाइट को में स्क्रॉल वाला ऑप्शन एक दिक्कत कर रहा है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, फिर से इसको सही करेंगे कि ये हमारा वेबसाइट का पूरा यूआई खराब हो गया इस एड्स के माध्यम से। तो एड्स को सही जगह पर सेट करें और इस स्क्रीनशॉट्स को हम यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। ठीक है, तो इस स्क्रीनशॉट को अपलोड कर दिए। अब हम लोग यहां पर बोलेंगे कि इस एड्स के कारण ये वेबसाइट का यूआई यूएक्स खराब हो गया। ठीक है, यूआई यूएक्स खराब हो गया। आप इस वेबसाइट को SCRO स्क्रॉल वाला बनाए। ठीक है, स्क्रॉल वाला बनाए और एड्स को FOOTER फूटर के नीचे सेट करें। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग ये कर दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग का पूरा एड्स वाला ये वाला सिस्टम ही खराब हो गया, जिसके कारण हम लोग का वेबसाइट ही काम नहीं करेगा। तो भाई हम लोग काम क्यों करेंगे, सबसे बड़ा चीज़ है। तो उस चीज़ को यहाँ पर हम लोग सही कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीक़ा से इसी प्रोसेस को अगर सही तरीक़ा से कीजिएगा तो सही हो जाता है, कोई भी बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट नहीं होता है। ठीक है, बस हम लोग उसी चीज़ को देख रहे हैं और हम लोग उसी चीज़ को क्रैक करने का कोशिश कर रहे हैं कि ताकि ये आसानी तरीक़ा से हो जाए। ठीक है, और इस एड्स को यहाँ पर देखिए तो ये पूरा का पूरा आपने देख लिया और देखने के बाद ये पूरा का पूरा इस चीज़ को यहाँ पर क्रिएट ये करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, देखिए अब पता नहीं ये कौन सा भाषा बोल रहा है, ये भी समझने का मतलब कि बहुत बड़ा ही बात है। ठीक है, गजब का भाषा बोलता है कभी काल। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर ये क्रिएट कर दे जल्दी से और उसके बाद हम लोग इम्प्लीमेंट कर लें ताकि हम लोग का सही से शो हो जाए। उसके बाद आप लोग को इंडेक्सिंग का हम प्रोसेस बतलाएंगे। ठीक है, सारा का सारा प्रोसेस आप लोग ध्यान से सीखिए कि कैसे क्या करना है, क्या प्रोसेस कैसे अप्लाई होता है। ठीक है, देखिए हमारा वीडियो लॉन्ग जरूर होता है, हमको पता है, लेकिन आप लोग को एक एक चीज़ पूरा डिटेल्स में सिखलाते हैं। ऐसा सिखलाते हैं कि एक 5 साल का छोटा बच्चा भी अगर वीडियो को देख रहा है तो उसको भी समझ में आ जाए, इतना ज़्यादा टेक्निकल चीज़। ठीक है, तो वो चीज़ को आप लोग को हम सिखलाने का कोशिश करते हैं कि हाँ कैसे ऐसा चीज़ को किया जाता है। ठीक है, बस आप लोग इस थोड़ा सा वेट कीजिए और इस चीज़ को हम लोग कंप्लीट करेंगे और आप लोग का ये हो गया। ठीक है, और इसको हम लोग कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद फिर से एडिट HTML वाले सेक्शन में आते हैं और इस चीज़ को हटाते हैं और डायरेक्ट हम लोग पेस्ट करते हैं। ठीक है, और इस बार हम लोग देखते हैं कि क्या बना कर दिया। ठीक है, बैक जाते हैं और उसके बाद व्यू ब्लॉक के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये परफेक्टली हाँ अब भी बना कर दिया। गजब गजब का दोस्तों ये वेबसाइट है, ये देखिए। अब चलिए एक बार वर्किंग कर देखते हैं। यहाँ पर अभिनव लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर अभिनव लिखते हैं और डायरेक्ट यहाँ स्टार्ट करते हैं। वाह दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये किस तरीक़ा से पूरा का पूरा यहाँ पर काम कर रहा है। और देखिए यहाँ से ये भी काम करना स्टार्ट कर दिया और परफेक्टली यहाँ पर लाइव लॉग्स को जनरेट कर और ये किस तरीक़ा से काम कर रहा है आप खुद देख लीजिए। नीचे में एड्स भी लोड हो रहा है और पूरा का पूरा, और यहाँ पर एक एक चीज़ यहाँ पर ये जनरेट कर रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जनरेट कर दिया क्या पूरा का पूरा, यहाँ पर अभी 5-6 किया है। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम डायरेक्ट इस पर क्लिक कर रहे हैं तो हाँ ये काम कर रहा है, परफेक्टली काम कर रहा है। ठीक है, सारा चीज़। अब आइए इसको हम लोग इंडेक्स कर दिखाते हैं कि इसका क्या प्रोसेस है और क्या ये चीज़ है। ठीक है, अब देखिए ये सारा का सारा। अब इसको इंडेक्स करने के लिए देखिए कुछ भी नहीं करना है, सेटिंग्स में जाना है, सबसे नीचे साइड चले जाना है। ठीक है, और हम लोग एक बार चेक करेंगे। ठीक है, इसको इंडेक्सिंग में लगा देंगे, ये ऑटोमेटिक अगर अभी अप्रूव हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। ये दोनों चीज़ को हम लोग इनेबल करेंगे। ठीक है, और इनेबल करने के बाद यहाँ पर हम लोग जाएंगे। ठीक है, गूगल सर्च कंसोल में, और गूगल सर्च कंसोल में जाने के बाद आप लोग को यहाँ पर अभी बतलाते हैं कि क्या करना है। ठीक है,
यहाँ पर गूगल सर्च कंसोल में आ गए या और हम लोग क्या करेंगे कि इस जगह पर हम लोग ऐसे क्लिक करेंगे, ऐड न्यू प्रॉपर्टीज के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे और अपने वेबसाइट का जो हम लोग का यूआरएल है लाइव, इस यूआरएल को हम लोग ऐसे कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद डायरेक्ट यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, यहाँ पर डाले और डायरेक्ट हम लोग कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक किए। अब जैसे हम लोग कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इस तरीके से ऑप्शन आएगा और गो टू प्रॉपर्टीज का ऑप्शन पर हम लोग क्लिक कर देंगे। अब सेम यूआरएल को हम लोग यहाँ पर डालेंगे और उसके बाद ऐसे हम लोग इंटर दबाएंगे। ठीक है, जैसे हम लोग इंटर दबाएंगे ये देखिए अभी क्या आप लोग को दिखलाई देगा। देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वेबसाइट इज नॉट ऑन गूगल। ठीक है, और यहाँ पर आपको पेज इंडेक्स, पेज नॉट इंडेक्सेड और ये सारा चीज दिखाई दे रहा है। लाइव टेस्ट यूआरएल करते हैं और लाइव टेस्ट यूआरएल करने के बाद आप लोग को दिखलाते हैं कि इसका यूआरएल इंडेक्स हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो वो चीज देख लेते हैं। अगर यूआरएल इंडेक्स हो जाता है तो फिर उतना दिक्कत है। देखिए दोस्तों आप लोग के सामने हम दिखा दे रहे हैं कि यहाँ पर यूआरएल ऑलरेडी इंडेक्स हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग परफेक्टली देख लीजिए कि इस तरीके से यहाँ पर ये सारा चीज यस आ रहा है, ये सक्सेसफुल आ रहा है और ये सारा चीज यहाँ पर कंफर्म यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो आप परफेक्टली देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिएगा तो ये अभी भी काम नहीं किया। हम लोग अपने यूआरएल को यहाँ पर पेस्ट करेंगे और यहाँ पर लगाएंगे ये, ठीक है, और यहाँ पर लगाएंगे m=1। ठीक है, और उसके बाद इसको इंडेक्स कर कर देखेंगे। कोई भी एक इंडेक्स होना चाहिए। अगर ये भी इंडेक्स हम लोग का नहीं हुआ, एक बार रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पर हम लोग फिर से क्लिक करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि ये इंडेक्स हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो एक बार हम लोग चेक करते हैं और चेक करने के बाद आप लोग को दिखलाते हैं कि इसका कैसे क्या हो रहा है। तो ये देखिए लाइव टेस्ट यूआरएल करते हैं एक बार हम लोग। ठीक है, और लाइव टेस्ट यूआरएल ये चीज़ हो चुका है और लाइव टेस्ट यूआरएल करते हैं तो अभी दिखलाते हैं कि ये क्या काम कर रहा है और कैसे काम कर रहा है। ठीक है, देखिए इसका भी लाइव टेस्ट यूआरएल सक्सेसफुल हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, फिर से हम लोग ये वाले लिंक को पेस्ट करते हैं और एम यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं और लिखते हैं m= यहाँ पर 0 करते हैं और डायरेक्ट इसको हम लोग ऐसे करते हैं। ठीक है, और फिर से इसको देखते हैं तो ये भी अभी इंडेक्स नहीं हुआ। ठीक है, और फिर से रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पर क्लिक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी देखिए थोड़ा देरी वेट ले रहा है और वेट लेने के बाद अभी देखिए क्या होता है। ठीक है, यहाँ पूरा का पूरा आपके पेज को इंडेक्स कर रहा है और ये चीज़ कर लिया और उसके बाद आप लोग को दिखला दे रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर लाइव टेस्ट यूआरएल करते हैं। ठीक है, तो लाइव टेस्ट यूआरएल करेंगे तो कुछ इस तरीके से ऑप्शन आएगा। देखिए थोड़ा देरी वेट तो लगता है। ठीक है, जल्दी देखिए हम लोग कोड जो लिखवाए हैं वो एआई से लिखवाए हैं। देखिए यूआरएल ऑलरेडी काम कर रहा है। ठीक है, परफेक्टली काम कर रहा है। यहाँ पर सारा का सारा चीज़ यहाँ पर ये परफेक्टली पूरा का पूरा काम कर रहा है, इसमें कोई भी दिक्कत वाला बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए आपका कोड जो है वो वेरीफाइड यहाँ पर ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, अगर आपकी वेबसाइट का स्क्रीनशॉट देखा जाए तो देखिए आपके वेबसाइट का यहाँ पर स्क्रीनशॉट आ गया है और देखिए जो एरर आ रहा है वो आपका भी ये भी बता देगा कि देखिए आपके वेबसाइट का इतना सारा एरर आ रहा है जो पेज रिसोर्सेज के कारण, जिसके कारण आपका देखिए ये वेबसाइट में पिक्सल लैब का कोई चीज़ यूज हुआ है। ठीक है, पिक्सल लैब का ऑडियो, जिसके कारण ये इंडेक्स नहीं हो पा रहा है। तो अगर इस चीज़ को हम लोग यहाँ से निकाल देंगे, ठीक है, इस वेबसाइट से इस वाले कोड को हम लोग निकाल देंगे तो ये ऑलरेडी इंडेक्स हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग एरर भी इसका चेक कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ये वेबसाइट ऑलरेडी अभी के डेट में यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल है और यहाँ पर इसका लाइव टेस्ट यूआरएल परफेक्टली काम कर रहा है। जो आपको एरर बता दिया उस एरर को अगर आप निकाल दीजिएगा, सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है, तो आपका ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कोई बड़ा चीज नहीं है। लेकिन एक चीज और बतला रहे हैं दोस्तों, अभी के डेट में एआई कोड जल्दी इंडेक्स नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है। देखिए आप लोग के सामने ऐसे ये हम लाइव टेस्ट कर कर दिखा दिए लेकिन जल्दी नहीं हो रहा है, ये रियल बात है। ठीक है, तो आप लोग क्या करना पड़ेगा कि एआई कोड को ह्यूमन जनरेटेड में लिखवाना पड़ेगा और इस तरीके से काम करना पड़ेगा। ठीक है, ये सारा चीज, और नहीं तो डायरेक्ट हमसे कॉन्टेक्ट भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा चीज़ है। तो देखिए ये यहाँ पर गूगल आपका अवेलेबल में मतलब कि यूआरएल अवेलेबल है, पेज एबिलिटी पूरा का पूरा देख सकते हैं। यहाँ पर एक एक चीज़ यहाँ पर परफेक्टली यहाँ पर काम कर रहा है। ठीक है, बोल रहा है ओनली डिटरमाइंड आफ्टर इंडेक्सिंग। ठीक है, तो ये सारा चीज यहां पर हो गया, आपको यहां पर नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। अब चलिए दोस्तों ये सारा प्रोसेस आप लोग को बतला दिए। अब हम लोग डायरेक्ट यहां पर चलते हैं और डायरेक्ट व्यू ब्लॉग के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। अब आप लोग को इस वेबसाइट का रियल वर्क बता रहे हैं कि इस वेबसाइट का काम क्या है। ठीक है, देखिए दोस्तों ये वेबसाइट जो है यहाँ पर एआई जॉब हंटर है। ठीक है, इस वेबसाइट को इस तरीके से हम लोग डिजाइन किए हैं ताकि किसी भी विद्यार्थी को अगर अपना जॉब खोजना है उसके रिज्यूम के अनुसार
अनुसार और उसको जॉब कहां पर मिलेगा वो चीज ये वेबसाइट आपका पूरा का पूरा क्रिएट कर दे देगा। देखिए कैसे, जैसे यहां पर बोल रहा है कि कंट्रोल पैनल में यहां पर रिज्यूम बोल रहा है, रिज्यूम देने के लिए कि मतलब यूजर का डाटा, ठीक है, आप टीएक्सटी फाइल में। तो देखिए हम क्या करते हैं कि चैट जीपीटी से हम अपना क्या करते हैं ना, रिज्यूम लिखवा लेते हैं, CHAT, चैट जीपीटी पर जाते हैं और बोलते हैं कि मेरे बारे में एक रिज्यूम लिखो, ठीक है, जॉब के लिए, ठीक है, के लिए, ठीक है। अब ये क्या करेगा, चैट जीपीटी को भाई मेरे बारे में सब कुछ पता है, ठीक है, ये ऑलरेडी देख लीजिए पूरा लिख दिया, अभिनव कुमार A to Z, क्या क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या एजुकेशन है, सारा चीज़ ये ऑलरेडी लिख दिया, ठीक है। अब हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, ये वाला रिज्यूम है इसको ऐसे लेंगे और बस कॉपी करके डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया कॉपी पेस्ट और डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, इस जगह पर हम लोग आ जाते हैं, ठीक है, ये जगह पर नहीं आना है, हम लोग को ये जगह पर आना है, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग इसको पेस्ट कर दिए। तो ये हमारा पूरा का पूरा रिज्यूम हो गया, जिससे इसको डेटा हमारा पता चल गया, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पर सॉफ्टवेयर है, ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए कि आप किस फील्ड में काम करना चाहते हैं। तो जैसे यहाँ कीवर्ड आप लोग डाल सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग AI, या आप लोग यहाँ पर रिमोट डाला हुआ है, ठीक है, आप किस जगह पर काम करना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं। जैसे दिल्ली हम डाल देते हैं, ठीक है, दिल्ली डाल देते हैं, पटना डाल देते हैं, ठीक है, वो सारा चीज़ आप लोग यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ये सारा हो गया, ठीक है। यहाँ पर आप अपना URL डाल सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिंक्डइन का URL डाला हुआ है, जो जॉब ये सर्च करेगा ये पूरा का पूरा लिंक्डइन पर जाकर सर्च करेगा, ठीक है, तो ये चीज़ डाला हुआ है और उसके बाद ऐसे क्लिक करेंगे। अब देखिए ये पूरा का पूरा सर्च करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। अब देखिए पूरा का पूरा जॉब्स को किस तरीके से यहाँ लाइव लॉग्स के द्वारा, यहाँ पर देखिए अगर ध्यान से देखिएगा, आपको हम साइट थोड़ा सा जूम करके दिखा दे रहे हैं, ये देखिए भाई थोड़ा नीचे आ जा, और ये देखिए ये क्या पहले यहाँ पर सर्च किया, ये साइट को हम जूम किए हैं, ठीक है, और यहाँ पर देखिए सबसे पहले सीनियर फ्रंट एंड इंजीनियर, ठीक है, ये सर्च किया और यहाँ जॉब आपका अवेलेबल है, इसका लिंक दे दिया, ठीक है। ML AI डेवलपर का जॉब अवेलेबल है, कहाँ पर अवेलेबल है, लिंक दे दिया, ठीक है। जैसे फुल स्टैक डेवलपर का, डेटा साइंटिस्ट का जॉब ये है, जूनियर डेवलपर इंजीनियर का यहाँ पर मतलब कि जॉब अवेलेबल है। तो ये देखिए आपके ये चीज़ के अकॉर्डिंग ये क्या कर रहा है कि आपका जॉब का पूरा यहाँ पर रेडी कर दिया, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्या कि हम लोग को जॉब के लिए जाकर अप्लाई करना है, तो ये डायरेक्ट यहाँ से लिंक्स भी हम लोग को दे दिया है, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट इस पर ऐसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये डायरेक्ट यहाँ पर लिंक्डइन पर आ जाएगा। सोचिए कितना बड़ा प्रोजेक्ट हम लोग तैयार किए हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर का था, ठीक है, या ये फ्रंट एंड डेवलपर का था, तो यहाँ से आप लोग डायरेक्ट उस जॉब पर ऐसे जा सकते हैं और डायरेक्ट यहाँ से आपके लाइक जो यहाँ पर जॉब था वो आपके लाइक ये पूरा का पूरा क्रिएट कर दिया। तो ये देख लीजिए इस तरीका से। तो ये हुआ ना AI जॉब हंटर, मतलब जहां पर आप अपना जॉब के लिए आपके लाइक कौन सा जॉब है आपके रिज्यूम के अनुसार वो बतला देगा, और वो जॉब कितना देरी में अवेलेबल है और कहां पर अवेलेबल है वो भी बतला देगा, और पूरा का पूरा चीज को आप लोग को अब ऐसे आते आपको सर्च करना पड़ता। तो यहाँ कितना ज्यादा आप देख लीजिए, यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर साउथ एशिया कहाँ है ये पूरा आपको सर्च कर यहाँ पर बतला दिया, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों काम। अब यहाँ से इजी टू अप्लाई, अपना जॉब के लिए अप्लाई कीजिए, जो भी इंटरव्यू प्रोसेस है वो सारा चीज को अपना कीजिए और आपका जॉब यहां पर वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन हम लोग के वेबसाइट का ये काम है कि डायरेक्ट ये आपके रिज्यूम के अनुसार आपका पूरा का पूरा जॉब को बतला दे रहा है कहाँ। यहाँ पर अगर आप दूसरे चीज़ का लिंक डालते हैं, जैसे कि यहाँ पर टारगेट URL, मतलब आप अपना जॉब कहाँ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो चीज़ डालिएगा, तो उसमें आपके लाइक सबसे बेस्ट जॉब कौन सा है वो चीज़ आप लोग को बता देगा। ऐसे इसमें डायरेक्ट लिंक्डइन है, क्योंकि लिंक्डइन से बहुत सारा जॉब मिलता है, आप इसमें फ्रीलांसर या और सारा चीज़ भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा तो देख सकते हैं दोस्तों कि हम लोग किस लेवल का वेबसाइट क्रिएट किए हैं। आप जरा खुद सोचिए कि ऐसा वेबसाइट क्या यूनिक प्रोसेस और क्या यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग क्रिएट किए। देखिए दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में एक वेबसाइट को AI से कैसे क्रिएट किया जाता है वो चीज़ को पूरा का पूरा सीख लिए, उस वेबसाइट को कैसे होस्ट किया जाता है वो चीज़ को सीख लिए, उसका SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन AI से ही हम लोग करवा लिए, उसके बाद उसको कैसे इंडेक्सिंग किया जाता है वो चीज़ हम लोग सीख लिए, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट उस वेबसाइट को कैसे यहाँ पर आप उसका यूज कर सकते हैं और कैसे प्रोसेस कर सकते हैं वो चीज़ हम लोग सीख लिए, उसमें एड्स लगाकर कैसे रेवेन्यू को जनरेट किया जाता है वो भी चीज़ हम लोग सीख लिए। मतलब
एक वीडियो जीरो से लेकर डायरेक्ट आपको हीरो लेवल तक बना दिया। अगर इस वीडियो के पहले आप लोग कुछ भी नहीं जानते थे, इस वीडियो के अंत तक आप लोग सब कुछ जान गए होंगे। चलिए दोस्तों, बताइए कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अभी तक इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए, प्लीज जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब आप लोग से हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।